नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप सिविल स्कोर मंथ में कितनी बार चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर बार बार चेक करने से क्या दिक्कत होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह है जो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो शायद कोई नहीं आपको बताया होगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हमारे इंडिया में आपको पता है इस टाइम 75% लोग ओनली सिविल स्कोर को लेकर परेशान हैं। इसलिए कोविड-19 आया, काफी लोगों ने ईएमआई पे करने में दिक्कत कर दिया, काफी लोग की जॉब चली गई और इस वजह से जो है आरबीआई ने प्रॉमिस किया किसी का सिविल डाउन नहीं होगा, बट कंपनी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। अब सोचिए कि आरबीआई जो है कितने लोगों को देखेगा। आरबीआई की बातें कुछ कंपनियां मानती है, कुछ बैंक मानती हैं, कुछ लोग गुप्त तरीके से जो है सिविल में रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, गलत इंक्वायरियां और गलत ओवरड्यू अमाउंट शो करवा देते हैं। तो आज के टाइम में लोग सिविल स्कोर को लेकर परेशान हैं क्योंकि इसका समाधान लोग करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गलती जो है बैंक और कंपनी की भी है, बट कस्टमर की गलती उतनी कहाँ पे है, क्योंकि रीजन ये है कि कोविड-19 आया तो गरीब हो चाहे अमीर हो सबको एक समान बना दिया, बट फिर भी जो बेचारे कम पैसे कमाते थे उनका ज़्यादा लॉस गया और जो बड़े बिजनेसमैन थे उनका तो लॉस गया, फिर भी उनको सपोर्ट मिल गया। और जो बेचारे गरीब थे उन्हें तो ओनली अपना देश का जो सरकार है ओनली गेहूं चावल और इसके बाद कुछ सपोर्ट कर दिया। पर आपको पता है कि गेहूं चावल से ही पेट भरने वाला तो नहीं है, सब्जी और दाल नमक भी जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि सिविल स्कोर हम क्यों बार बार चेक नहीं करना चाहिए, क्या इसका वजह है, पहले ये आप जान लो। देखिए, सिविल स्कोर हम अपने लाइफ में जो है जब भी हमारी सिविल इंक्रीज होती है तब भी हम चेक करते हैं, डिक्रीज होती है तब भी हम चेक करते हैं। और सिविल स्कोर चेक करने के लिए फेमस वेबसाइट है पैसाबाजार.com, bankbazaar.com। पेटीएम भी है, बट पेटीएम तो पीछे आया। बाकी तो यहाँ पे फेमस दो ही वेबसाइट थी, पैसाबाजार.com और bankbazaar.com। क्रेडिट मंत्री भी थी और भी साइटें थी, बट यहाँ पे पैसाबाजार.com काफी फेमस अपने आप में है और लोग पैसाबाजार.com पे अपनी सिविल हिस्ट्री चेक करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके पास आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब इनको टाइम मिला वो अपनी सिविल को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा कितना पॉइंट बढ़ा है। क्यों देखेंगे नहीं भाई, क्योंकि अगर उनकी सिविल हिस्ट्री खराब हो गई है, टाइम से रीपेमेंट कर रहे हैं, तो देखने का उनका पूरा पूरा अधिकार बनता है। पर दोस्तों, मैं अपना करीबन 7 से 8 साल का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, जब भी कभी आप सिविल चेक करते हो तो आप देखते हो कि जैसे आपका सिविल फैक्ट करके रन करता है, आपके सामने तुरंत जो है ऑफर शो करने लगते हैं। आप देखे होंगे कि आपके लिए ए बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ए बैंक का ऑफर है, इतना आपको लोन मिल रहा है, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि एक प्रकार से वो जेन्युइन नहीं होता है। ओनली जो है आपका जो डिटेल्स रहता है उसके बिहाफ पे का जो सिस्टम होता है वो जनरेट करता रहता है आपके लिए ऑफर और क्रेडिट कार्ड, बट रियलिटी ये है कि वो रियल नहीं होता है। तो हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस लिंक पे जो है, लिंक नहीं, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं और पैन कार्ड नंबर उनका पहले से पड़ा रहता है सिविल स्कोर में और ऑटोमेटिक उनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है और फिर कॉल आएगा कि सर आपने कार्ड या लोन अप्लाई किया है, ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये काम कर लो, आपका अप्रूव हो जाएगा। तो 100 में 1-2% किसी का अप्रूव हो गया, बाकी लोगों का हुआ नहीं और सिविल में इंक्वायरी चली गई और कुछ सिविल डाउन हो गया। अब वो परेशान हो गए कि मेरे तो प्री अप्रूव ऑफर था, मेरे लिए पर्सनल लोन का ऑफर था, ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ। फिर इसके बाद वो तरह तरह यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, पूछेंगे और फिर से उनका कहानी वही चालू होगा। फिर से वो क्या करेंगे, लोन लेंगे और फिर से चेक करेंगे। देखिए, सिविल स्कोर आप बार बार चेक करना कोई जुर्म नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिविल हिस्ट्री को बार बार ट्रैक करना, चेक करना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म यहां पे ये होता है, ये जो कंपनी होती है एक करती क्या है, आप सिविल जैसे रन करवाते हो, इनका सिस्टम आपके लिए ऑफर खोज के लाता है और इनकी तरफ से ऑटोमेटिक कॉल भी आने लगते हैं और आप
रिसीव करके बोलते हो हाँ मुझे चाहिए क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, आप हाँ कर देते हो और यहीं पे आपकी जो हिस्ट्री है खराब होना चालू हो जाती है। दोस्तों एक कंपनी वाले क्यों करते हैं, आपको मैंने बताया था अपने काफ़ी वीडियो में कि एक क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी के लिंक या किसी मर्चेंट के थ्रू, जैसे कि आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो पर क्रेडिट कार्ड 3 से 4 हजार रुपया मिलता है। जो कार्ड आपका अप्लाई किया है उन्हें करना कुछ नहीं होता है, ओनली आप उनका लिंक यूज करोगे और कार्ड आपका अप्रूव हो गया, फर्स्ट बिल आपने पेमेंट किया, उनको इतना पैसा उनको मिल गया। तो इस तरीके से बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आपको पता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी लोग जो है आईडी और पासवर्ड बैंक से बना के जो है जुड़ के बड़ी बड़ी ऐसी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं ओनली इसीलिए कि हमें बेनिफिट मिले और काफ़ी हद तक। अब सोचिए कि एक कंपनी अगर एक दिन में अगर 100 क्रेडिट कार्ड अगर अप्रूव करवा देती है, अगर मान लो उसने 5 लोगों को रखा है काम पे, तो आप 100 क्रेडिट कार्ड के पीछे आप 4 हजार रुपये आप मल्टीपल करो कितना पैसा होता है। तो एक प्रकार से बहुत पैसा हो जाता है और यही एक रीजन है दोस्तों कि आज के टाइम में आपका कहीं ना कहीं ये सवाल जुड़ा है आपके सिविल स्कोर से। दोस्तों ये जो कंपनी होती है सिविल स्कोर चेक करने की, ये बहुत हद तक गलत काम करती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिविल स्कोर अपना बचाना चाहते हैं तो आप जैसे मान लो आपने नए साल पे 2022 के नए साल पे आपने 1 तारीख को सिविल चेक कर लिया और सिविल हर कंपनी 1 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में अपडेट करती है, किसी किसी कंपनी का 25 तारीख का भी होता है। एक बार आपने चेक कर लिया फिर आप करीबन 30 से 45 दिवस का गैप कर लें। अब देखिए गैप आपको मैं करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, आप गैप अगर नहीं करेंगे फिर से अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर लालच आएगा। ये बातें मैं रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आपको अभी कोई बैंक का टीम बोल दिया कि सर आपके लिए 5 लाख का ऑफर है, आप तुरंत ही हाँ करोगे, ना तो करोगे नहीं, बोलोगे चलो भाई तीर चला रहे हैं, हो सकता है मेरा कार्ड अप्रूव हो जाए। तो देखिए ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपका जो सिविल हिस्ट्री है खराब नहीं होगा और आपको सिविल स्कोर चेक करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी सिविल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, फालतू इंक्वायरी नहीं है, तो आप जो है 2 मंथ में 2.5 मंथ में एक बार चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। ना ये लोग आपको लालच देंगे कि आप क्लिक करो अप्लाई करो ऑफर आपको मिलेगा और ना ही आपका लॉस जाएगा। ये जेन्युइन तरीका आपको मैं बताया हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका भी सिविल मेरी तरह एकदम अच्छा बना रहेगा। मेरे सिविल स्कोर कभी 770 रहता है, कभी 780 रहता है, कभी 790 रहता है, कभी 750 रहता है। तो देखिए सिविल कुछ पॉइंट लो हाई होता रहता है, ऐसा नहीं है, बट इस टाइम आज के टाइम में रियल टाइम में 780 हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले 778 था, 77 था, इस तरीके का मेरा सिविल था। तो इंक्रीज होता रहता है। तो मैं अपना सिविल स्कोर चेक करता नहीं हूँ 6 मंथ में, 3 मंथ में और इसके बाद कभी कभी मैं 4-5 मंथ में एक बार चेक करता हूँ। ये गलती मैं अपने टाइम में बहुत साल पहले किया था कि मेरे को सिर्फ पैसाबाजार.com ही दिखाई देता था और मैं वहीं पे चेक करता था, जब मुझे ऑफर मिलता था मैं अप्लाई कर दिया करता था। और सुबह क्या पता कॉल आता था ये डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो मेरा वहां से रिजेक्ट होता और मेरा फालतू का इंक्वायरी आ जाता था। तो इसीलिए आप सिविल चाहे कहीं भी चेक करें, चेक करते टाइम आपको अगर कोई ऑफर दिखाया जा रहा है तो आप वहां पे क्लिक ना करें। अगर क्लिक करते तो आपको लॉस 100% होगा। एक काफ़ी यूट्यूबर आपको नहीं बताएंगे। आज के टाइम में काफ़ी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट दोस्तों मैं सोचता हूं कि भाई 10 रुपये ही कमाऊंगा, बट अगर सही तरीके से आप लोग को समझाऊंगा तो इसमें आप लोग हैप्पी रहेंगे, आप लोग का लॉस नहीं जाएगा। मैं अपना बेनिफिट के लिए आप लोग का लॉस कभी नहीं कर सकता। सो आप इस बात को जरूर मानिए जो मैं आपको बताया हूं। और आज के टाइम में आप लोग में से काफ़ी लोग परेशान है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 आया, काफ़ी लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, काफ़ी लोगों के माँ बाप बिछड़ गए, काफ़ी लोग के भाई बहन अलग हो गए और काफ़ी लोग तो जिंदा रहते हुए भी एकदम समझ जाओ कि उनके अंदर प्राण ही नहीं है। क्यों? जब आपको पता है कि अगर इंसान के पास पैसा ही ना हो तो कैसे खाएगा पिएगा। काम करने के लिए जॉब भी होना जरूरी है। काफ़ी लोग अब भी परेशान हैं, बट कहीं ना कहीं गलती इसमें आप लोग की भी है। आप लोग इस बात को मानिए। आप लोग 10 रुपये कमाते हैं, जब पैसा आपके पास हर तरीके से आता है तो आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के नहीं रखते हैं और जब आपको दिक्कत आती है तो अचानक आप यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं।
दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ में आप चाहे कितना पैसा कमाएं, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे आप जोड़ के रखें। आपका पैसा हमेशा आपके काम आएगा। ये बातें मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।